रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का 13वां दिन है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें तेज है और भारत की ओर से भारतीय नागरिकों को और छात्रों को रेस्क्यू करने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, यूक्रेन के सुमी में भारतीयों के फंसे होने की खबर सामने आ रही थी और आज 694 भारतीय छात्रों को निकालने की बात सामने आई है। सभी छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। खबर यह भी आ रही है कि पोलचावा के रास्ते उनको बाहर निकाला गया है। ऐसे में राहत की बात यह है कि सुमी जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ था कि सुमी में हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उनको आखिरकार किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा और कब निकाला जाएगा। इसी बीच भारतीय दूतावास की ओर से लगातार सुमी में फंसे छात्रों को यह कहा जा रहा था कि आप तैयार रहें, समय और जगह आपको बता दी जाएगी। और इसी बीच आज सुमी से 694 भारतीय छात्रों को निकालने की खबर सामने आ रही है। यह खबर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ गए हैं। वरुण, अब सुमी से भी लगातार लगभग सभी छात्रों को निकाल लिया गया है, यानी भारत का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा, कामयाब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कल जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने जानकारी दी थी कि जो 20,000 भारतीय यूक्रेन में थे उनमें से 16,000 का रेस्क्यू किया गया। 3,000 जो थे वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में यानी रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मालडोवा, यहाँ पर वो जा चुके हैं और लगभग 1000 के आसपास एक रफ आइडिया था कि इतने लोग फंसे हुए हैं। और ईस्टर्न यूक्रेन के वो सुमी में फंसे हुए थे, सुमी के आसपास थी। लेकिन जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक खोला और हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आप बसें देख रहे होंगे, सभी बसों पे तिरंगा लगा हुआ है और ये सभी 694 भारतीयों को वहां से निकाल के पोल्टोवा एक जगह है, सुरक्षित जगह, वहां पर भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि अब वहां पर सभी लोगों को निकाल लिया गया है और वहां पर कोई नहीं बचा है। यानी कि ये जो लोग हैं उन्हें निकाल लिया गया है और जो मिशन है वो एक तरह से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो भारत में जो भारतीय दूतावास है यूक्रेन में, उसने सुमी और उसके आसपास के इलाके के भारतीय छात्रों को ये कहा था कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहिएगा, आपको तुरंत निकाला जाएगा, जानकारी दी जाएगी और तुरंत बसों का इंतजाम किया गया। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में गवाही दे रही है कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी, सुमी, वहां से छात्रों को निकाल लिया गया है। अब एक MEA विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान का इंतजार है जो ये बता सके कि वहां कोई भारतीय अभी फंसा हुआ है या नहीं, या फिर सबको निकाल लिया गया है आसपास के क्षेत्रों में। क्योंकि इन 700 स्टूडेंट्स के साथ अब ये माना जा रहा है कि लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। लेकिन अगर 100-200 लोग कहीं हैं तो उसकी जानकारी एक बार मिल जाएगी तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता थी सुमी की, वहां से सभी 694 लोगों को निकाल लिया गया है। जी वरुण, एक बात इस बीच ये भी सामने आती है, जब हमने कई स्टूडेंट्स के बयान भी सुने जो वहां से लौट कर आए हैं और आपने भी इस बात को मेंशन किया कि जिन वाहनों पर तिरंगा लगा है उनको आसानी से जाने दिया जा रहा है, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है। तो ये अपने आप में गौरव का विषय है, भारतीय होना एक गर्व की बात है। देखिए, ये बहुत सारे छात्रों ने बताया और ये खबरें आई कि दूसरे देशों के छात्र भी तिरंगा लेकर वहां से निकले। भले ही, हालांकि बीच में कुछ खबरें आई थी कि जो यूनाइटेड नेशन में जो भारत है वो एक्सटेंड रहा, उसको लेकर यूक्रेन के फौजियों ने कुछ नाराजगी दिखाई। लेकिन ऐसी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो सभी छात्रों को वापस लाया जा रहा है। हालांकि परेशानियां उन्हें हुई बॉर्डर तक आने में, लेकिन सबको लाया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन देखने को मिला कि सुमी से पोल्टोवा सिटी तक उनको लाने के लिए जिस तरह से कल खुद जो पहल की गई और जो भारतीय दूतावास है उसने ये कहा था कि स्टूडेंट बिल्कुल तैयार रहें एडवाइजरी के लिए और हर चीज के लिए, तो तैयारी पूरी थी। अब बस ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन गंगा लगभग खत्म होने वाला है। बस कुछ ही देर में ये जानकारी मिल जाएगी कोई वहां पर रह गया है या नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुमी को लेकर जो चिंता थी, क्योंकि उसके आसपास बमबारी शुरू हो गई थी, खबर आई थी कि 9 लोग वहां पर मारे भी गए हैं, तो ऐसे में ये चिंता थी कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन लग रहा है कि लगभग सभी को निकाल लिया गया है। कुछ और अगर लोग इधर उधर कहीं फंसे हुए हैं तो उनको लेकर थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
जी वरुण, एक और आखिरी सवाल वो ये कि जिस तरह से वाद और विवादों के बीच ये कहा जा रहा था कि भारतीय सरकार की ओर से बच्चों को निकालने के लिए, नागरिकों को निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, और कुछ ही दिनों में ये देखा कि जो संख्या बताई जा रही थी लगभग वो सभी लोग भारत का रुख कर रहे हैं, भारत लौट आए हैं, और या जो नहीं लौटे हैं वो आसपास के देशों से भी अब सुरक्षित भारत पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक जवाब के तौर पर है ये पूरी प्रक्रिया। देखिए, ये क्योंकि परिस्थिति जो समझ पाए वहां पर जो हुआ वो अचानक हुआ। चाहे खार्किव हो जो सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, वहां पर भी लोग घूम रहे थे, शहरों में थे, बाजारों में थे, अचानक से बमबारी शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई, जेट्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। तो यूक्रेन के अंदर कोई जहाज जा नहीं पा रहा था, इसलिए बॉर्डर पर जाकर उनको लाया गया। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को परेशानी हुई कि उनको 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके और मुश्किल परिस्थितियों में बॉर्डर पहुंचना पड़ा। लेकिन उसके बाद सरकार पूरी तरह अलर्ट नजर आई और ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन गंगा लगभग खत्म होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। उस बीच राह की खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, 13वां दिन है, और इन दिनों में लगातार भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को सकुशल वतन वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। और इसी कड़ी में सुमी से लगभग 694 भारतीय छात्रों को निकालने की बात भी सामने आई है। हालांकि पोल्टावा सुरक्षित जगह उनको पहुंचा दिया गया है। ये बसें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तमाम वो वाहन है जो भारतीय छात्रों को लेकर पोल्टावा की ओर जा रही है, और उसके बाद उनकी सकुशल वतन वापसी होगी।